तलाक दे दी। क्या क्या कह रही हो तुम? ऐसा क्यों किया उसने तुम्हारे साथ? ये एंटी करप्शन वाले क्यों आए हैं मेरे घर पे? पूरा घर सर्च कर लिया उन्होंने। मेरे खानदानी मामलात को छोड़िए, सब जानता हूं यहाँ पे सबके खानदानी मामलात कुछ ऐसे ही हैं। दौरान तफ्तीश ना तुम हमारा नाम लो और ना ही हम तुम्हारा नाम लें। मुश्तबा जो मुझे एक बार छोड़ने का सोचता है, मैं सारी जिंदगी के लिए उसे छोड़ देता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा। बेटा, इद्दत तो तुम्हारी खत्म हो गई है, लेकिन अभी बहुत आजमाइशें बाकी हैं। मैं जानती हूँ अम्मा, आप फिक्र ना करें। आपकी बेटी इतनी कमजोर नहीं है कि हालात से डर जाए। तो बेटा अब तुम क्या करना चाहती? अब्बा, अब मैं खुद को आजमाना चाहती हूँ, किसी के सहारे के बगैर। मैंने बहुत सोचा माँ, मुझे लगता है कि हमारे माशरे का सबसे कमजोर पहलू तालीम की कमी है। मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी, उनकी तरबियत करूंगी, उनमें वो शऊर पैदा करूंगी कि जब वो बड़े हों तो एक दूसरे के हकूक को पहचान सके, जुल्म और रसूल में फर्क समझ सके। और ज़ीशान शाह जैसे लोगों का हमारे माशरे में होना इस बात का सबूत है कि हम अपने समाज में लोगों को अच्छी तरबियत, अच्छे ख्यालात, अच्छे उसूल नहीं दे पा रहे। और बेटा एक बात का ध्यान रखना, फिलहाल ज़ीशान शाह कानून की शिकंजे में फंसा हुआ है, लेकिन वो बेबस नहीं है। उससे कभी बेखबर न रहना। अब्बा, ना मैं अब उसकी तहवील में हूँ और ना ही अब उसका कोई जोर है मुझ पर किसी किस्म का। अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे। बेटा तुम कहो तो मैं तुम्हारी जॉब के सिलसिले में आरिफ से बात करूं? नहीं नहीं नहीं, आरिफ से नहीं। क्यों आप सहारे ढूंढ रहे हैं मेरे लिए? मुझे कुछ अरसे अकेले चलने दें, अपने आप को आजमाना चाहती हूँ। अगर मुश्किल होगी तो आपके पास आ जाऊंगी। जरूर चलो बेटा, जरूर खुद को आजमाओ। मैं अब तुम्हारा रास्ता नहीं रोकूंगा। मैंने जो कुछ भी किया था तुम्हारे भले के लिए किया था, मगर अफसोस वो सब कुछ ठीक नहीं हो सका। बेटा इसके लिए तुम अपने बाप को माफ कर दो। अब्बा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप दोनों का मेरे फैसले पर पूरा इख्तियार है, मगर बस मेरी किस्मत पर कादिर नहीं। मैंने जो कुछ झेला अपनी किस्मत से झेला अम्मा, इसमें आप दोनों का कोई कसूर नहीं। मुझे अंदाजा था ऐसा हो सकता है। मैं ज़ीशान शाह जैसे लोगों की ज़हनियत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। वकार साहब, मैंने जितना भी वक्त ज़ीशान शाह के साथ गुजारा वो एक समझौता था, अपने माँ बाप की इज्जत के लिए। मैंने कभी भी ज़ीशान शाह को एक अच्छा इंसान नहीं पाया। उसने मेरे माँ बाप को अपने मसनूई इखलाक से धोखा दिया और कुछ करप्ट पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर उन्होंने मुल्क में भी करप्शन की। हाँ, मैं नहीं समझ रहा था कि ज़ीशान शाह ऐसा करेगा। वो एक सरमायादार शख्स है, दौलत जमा करने के अलावा उसकी और कोई दिलचस्पी नहीं। मेरी किताब तो एक चिंगारी की तरह उस शख्स की आंख में पड़ी और फिर पल भर में हमारा रिश्ता ही जल गया। फिर मुझे तलाक दी और एक कमरे में बंद कर दिया। मैं क्या करती, बहुत बेबस थी। ये क्या कह रही हैं आप?
ऐसा किया जीशान शाह ने? जी हाँ, मगर किससे फरियाद करती? माँ बाप की इज्जत का मसला था, इसलिए चुप रही और चुप हूं। उसे हिसाब लेने के लिए उसका भाई अमान शाह ही काफी है। हाँ, उसके बाप का जुर्म साबित हो गया है और जीशान शाह का करप्शन में मुलविस होना भी साबित हो गया है और अभी मजीद छानबीन हो रही है। जीशान शाह को सजा भी हो सकती है। मुझे अब गर्ज नहीं है कि उसके साथ क्या। मैं तो अपनी जिंदगी का रुका हुआ सफर दोबारा शुरू करना चाहती हूँ। ये तो खुशी की बात है। मैं तो चाहता ही हूँ कि आप अपना सफर जारी रखें और आपकी किताब भी रोज बरोज मकबूल हो रही है। कई अखबारात में तो तस्दीर भी पेश किए जा चुके हैं और खवातीन के हवाले से किताब के बारे में बड़ी दिलचस्पी पाई जाती है। ठीक है सर, फिर इजाजत। वकार उस्मानी ने जब मुझे फोन पर बताया कि आप जैसी शख्सियत हमारे स्कूल आ रही है बच्चों को तालीम देने, मेरे लिए तो बहुत बड़ी एजाज की बात है ये। प्रिंसिपल साहिबा, मैं चाहती हूँ स्कूल के ही जमाने से लड़कियों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, अपनी जात पर यकीन हो और अपने उन हकूक से आगाही हो जो हमारे दीन ने उन्हें अता की है। नवीन साहिबा, आपकी शख्सियत के लिहाज से हमारा स्कूल बहुत छोटा है। ये बात यकीनन आपने मेरी हौसला अफजाई करने के लिए की है, वरना स्कूल ही वो जगह है जहां हमारी शख्सियत साजी की जाती है। मैं आज भी अपने बचपन का वो हिस्सा नहीं फरामोश कर पाई जो मैंने स्कूल्स में गुजारा था, और यकीनन आप भी नहीं कर पाई होंगी। अच्छे उस्ताद मिले जिन्होंने जिंदगी बचपन से ही पढ़ाई, बचपन से ही समझाई। ठीक है, आपका जब दिल चाहे आप ज्वाइन कर सकती हैं। मैं आपको बाकी टीचर से मिलवा देती हूँ। जरूर। सुनो, मैं चाह रहा था कि तुम भी साथ चलो। टीचर ने बुलाया ना आज। तो तुम नहीं बात कर सकते टीचर से? नहीं, मैं कर तो सकता हूँ, लेकिन तुम माँ हो ना, जरा बेहतर तरीके से बात कर लोगी। माँ बाप से क्या फर्क पड़ता है? तुम बता देना कि सुस्त है, थोड़ा खामोश रहता है, बात भी नहीं मानता है और हम होमवर्क भी नहीं करवा पाते उसे। क्या बात कर रही हो सुमेरा? उसे ये कहूं जाके, क्या समझेगी वो? माँ बाप दुनिया को समझाते फिरते हैं और खुद अपने बच्चे को संभाल नहीं सकते। हाँ, तो इसमें झूठ क्या है? नहीं संभाल पा रहे हम अपने बच्चे को। अपने झमेलों से फुर्सत ही कहाँ मिलती है हमें। कौन से झमेले हैं हमारे? ये सब बस हमारे पेशे की जिम्मेदारियां हैं और तो कुछ नहीं है। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं माँ होकर अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हूँ? नहीं, मैं तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस बात का हमारे दरमियान वजूद ही नहीं है उसको क्यों बार बार बीच में ले आती हो? क्यों? मैं कुछ भी बीच में नहीं लाती। जो कुछ बीच में होता है ना वो नजर आ जाता है। चलो आओ, चलें। आओ चलो। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपके स्कूल में तालीम ठीक नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि देखिए, हर बच्चे का मिजाज अपना होता है, लिहाजा हर बच्चे को एक ही तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ आलियान जब भी घर आता है तो बहुत डिस्टर्ब्ड होता है। सॉरी सर, मैं तो कोशिश करूंगी कि आलियान पर खास तवज्जो दूं। वैसे तो सब बच्चे हमारे लिए अहम होते हैं। आप परेशान ना हो, हमारे यहाँ एक नई टीचर आई हैं, तो मैं आपकी बेटी को उनकी तरबियत में दे देती हूँ। और वैसे भी वो टीचर एक अलग ही सोच की हैं। जी, जैसे आप बेहतर समझे। एक्चुअली मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों मीडिया में होते हैं। टाइमिंग्स बहुत ऑड होती हैं, इसलिए आलियान को ठीक तरह से टाइम नहीं दे पाते, लेकिन हम कोशिश करेंगे आलियान को ज्यादा वक्त देने की। थैंक यू। वेलकम। खुदा हाफिज। सुनिए, हाँ, आप नवीन मेहर है ना? हाँ, मैं ही नवीन मेहर हूँ। आप यहाँ कैसे हैं? मैंने कल ही तो आपकी किताब खरीदी है, मोहब्बत जीना चाहती है। क्या अच्छी नज़में लिखी हैं आपने इसमें। थैंक यू।
वाकई आपने जो औरतों के खूब के लिए नज़में लिखी हैं वो दिल को छू जाती हैं। हाँ, दरअसल वो मेरा सब्जेक्ट है। मैंने ज्यादातर काम खवातीन के ही लिहाज से किया है। हाँ वो तो मैं जानती हूँ, मैं आपको बहुत पहले से पढ़ रही हूँ। शुक्रिया। बस मेरा यही मकसद है कि हमारे माशरे की औरतें अपने हुकूक को पहचानें और अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करना सीखें। अच्छा, आपका कोई पढ़ता है यहाँ पर? नहीं, मैं यहाँ पढ़ाती हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा छोटा भाई भी यहाँ पढ़ता है। कभी आपसे मिलने आ सकती हूँ अपने दोस्तों के साथ? जरूर, लेकिन सिर्फ ब्रेक के दौरान। हाँ हाँ, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मैं अपने दोस्तों को बताऊंगी। बाय बाय। मुबारक हो, कोर्ट ने तुम्हारे हक में फैसला किया। अब कानूनी तौर पे आधी जायदाद तुम्हारी है। आरिफ साहब, ये जायदाद मैं अपने लिए हासिल नहीं करना चाहता था, बल्कि ये पैसे फलाही कामों में लगाऊंगा ताकि आवाम का पैसा आवाम के काम आए। तुम्हारे ख्यालात सुन के हैरत भी होती है और खुशी भी। बदकिस्मती से तुम जीशान शाह के बुरे सलूक का शिकार रहे हो। जीशान शाह का अंजाम जो भी हो, लेकिन आने वाला वक्त तुम्हारी इस खिदमत को कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। हेलो। हेलो आरिफ साहब, क्या हाल है आपके? जी मैं ठीक हूँ। खैरियत से फोन किया? आपने हमें मुबारकबाद नहीं दी इलेक्शन में जीतने की। मुबारक हो। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताएं कि अमान शाह से हमारी मुलाकात कैसे हो सकती है? अमान शाह से मिलकर आप क्या करेंगे? मेरी तरफ से अमान शाह के लिए एक ऑफर है, और वो ये है कि वो हमारी पार्टी में आ जाएं, तो फिर हम उन्हें किसी भी अपनी सीट पर ला सकते हैं। लेकिन इलेक्शन तो हो भी चुके हैं और आप लोग जीत भी गए हैं। अब अमान शाह को शामिल करके क्या करेंगे? देखें, अमान शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे एक मिनिस्टर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बावजूद हम अमान शाह को साथ लेके चलना चाहते हैं। हमारे दरवाजे अमान शाह के लिए खुले हैं। ठीक है, मैं आपका पैगाम अमान शाह तक पहुंचा दूंगा। खुदा हाफिज। मेरा क्या जिक्र था? मुश्तबा साहब आपको अपनी पार्टी में शामिल होने की दावत दे रहे हैं। नहीं आरिफ साहब, मैं सियासत नहीं करना चाहता, सहाफत करना चाहता। मुझे आवाम की खिदमत के लिए किसी कुर्सी की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सुमेरा आरिफ, जी मैं जानती हूँ, आलियान की मदर। आप आलियान की अम्मी है? ये तो मैं नहीं जानती थी। वो मुझे बहुत अफसोस हुआ था सुन के कि जीशान शाह ने आपको डिवोर्स। जी, जीशान शाह ने मुझे तलाक दे दी। मैं पूछ सकती हूँ क्यों? जिस शख्स के लिए औरत एक अयाशी की अलामत हो, वो उसे क्यों छोड़ देता है, इसे समझना ज्यादा मुश्किल नहीं। लेकिन तलाक के बाद आपने बच्चों का स्कूल क्यों ज्वाइन कर लिया? आपको तो कोई भी अच्छी नौकरी मिल सकती थी। मेरी नजर में ये जॉब मेरे मकसद से बहुत करीब है। बच्चे मुस्तकबिल होते हैं और मैं मुस्तकबिल को संवारना चाहती हूँ। आपका बेटा बहुत खूबसूरत और ज़हीन है। प्रिंसिपल साहिबा ने मुझे खास तौर पे इनका ख्याल रखने को कहा। हाँ, हमने ही उनसे कहा था। एक्चुअली थोड़ा डिस्टर्ब्ड है, तो उसे स्पेशल तवज्जो की जरूरत। पूछ सकती हूँ ये किस वजह से डिस्टर्ब है? शायद इसका जवाब मैं आपको नहीं दे सकती, लेकिन आपकी आलियान से मोहब्बत देकर मैं ये जरूर कहूँगी कि प्लीज इसका इसी तरह से ख्याल रखिए। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? ये तो मेरी जिम्मेदारी है और आपसे बेहतर ये बात कौन समझ सकता है। आप जीशान शाह से शादी से पहले आरिफ की दोस्त थी ना? हाँ, उनसे मेरा एक अदबी ताल्लुक था जो
मेरा बहुत से लोगों से, लेकिन हर एक से यकसा नौयत का ताल्लुक तो नहीं होता ना। अगर आप ये पूछना चाह रही हैं कि मेरा उनसे कोई मोहब्बत का ताल्लुक था, तो ऐसा नहीं था, और अगर ऐसा होता तो वो आपके साथ ना होते। चलो आलियान आ जाओ। खुदा हाफिज़। शाह साहब, आपके वालिद की सारी जायदाद आप दोनों भाइयों में मसावी तकसीम हो गई है। ये फाइल है। मुझे इजाज़त दीजिए। अब तुम्हें उस बाप की आधी जायदाद मिल गई है जिससे तुमने सरे बाजार रस्वा किया था, जिसकी इज्जत उछाल कर तुमने तमाशा बनाया था। आपने क्या किया उस बाबा के साथ? उनके जुर्म को जारी रखा, काले धन से दीवारें तामीर करते रहे। आपने ये भी नहीं सोचा कि आपके जुर्म बाबा के जराइम में लिखे जाएंगे। वो कानून के सामने तो जवाबदेह होंगे ही, अल्लाह के सामने भी होंगे। अपना लेक्चर अपने पास रखो। खोखले लफ्जों से तकरीरें हो सकती हैं, जिंदगी नहीं बनती। जराइम और गुनाहों में लिपटे हुए लम्हों को अगर आप जिंदगी समझते हैं शाह भाई, तो शौक से समझें, लेकिन इसका अंजाम लोहे की सलाखों के पीछे ही होता है। ठीक है शाह भाई, आप अपना शौक पूरा करें, लेकिन एक बात का ख्याल करें, अगर वक्त ने आपको संभलने का मौका दिया है तो संभल जाए। बेवकूफ हो तुम। जिंदगी खुशनुमा हम लोगों की वजह से। सुख बांटते हैं, अनाज तकसीम करते हैं, पेट भरते हैं गरीब लोग हमारी फैक्ट्रियों में काम करते हैं, और तुम जैसे नजरिए के लोग ख्वाबों का कारोबार करते हैं, मुट्ठी में आ जाते हैं और पेट भरते हैं। मैं आज अफसरदा हूं। मैंने सोचा था कि आप अपने तकब्बुर से बाहर आ गए होंगे, और डर गया हूं मैं शाह भाई, आपका अंजाम सोचकर। क्या बात है, उदास क्यों? मैं उदास नहीं हूं, मैं गौर कर रही हूं कि मैंने ये गलत फैसला क्यों किया। कौन सा गलत फैसला? उससे शादी का। क्या मुझसे शादी का फैसला गलत था? हाँ गलत था। मैंने जिस शख्स से शादी की है वो कभी मेरा था ही नहीं। मैं जब तुम्हारे चेहरे को देखती हूं तो मुझे अपना अक्स नहीं किसी और का अक्स नजर आता है। तुम्हें जो नजर आता है वो मुझे क्यों नहीं नजर आता? आज मिली थी मैं उससे। किससे? उसी से, नवीन से। कहां? किधर? आलियान के स्कूल में टीचर है वो। नवीन आलियान के स्कूल में टीचर है? नवीन पढ़ा रही है? हाँ, जब से जीशान शाह ने उसको डिवोर्स दी है तब से वो टीचर की हैसियत से आलियान के स्कूल में काम कर रही है। हाँ तो ठीक है, कोई मकसद होगा उसका। उसे पता था कि आलियान हमारा बेटा है, इसीलिए वो उससे खास तवज्जो देती है और मोहब्बत करती है। लेकिन तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम मिलोगे नवीन से? क्यों इस तरह के फजूल सवाल पूछ रहे हो जिनके जवाब तल्ख होते हैं? अपने आप को भी अजियत में डालोगी और मुझे भी अजियत में मुब्तला करोगी। तुम खफा क्यों हो रहे हो? मैंने ऐसे ही पूछ लिया था तुमसे। वैसे भी तुम नवीन की बहुत मदद करते हो, उसकी किताब भी छपवाई है तुमने, और अब जब वो मकबूल हो रही है तो उसे मेरी वजह से अकेला क्यों छोड़ दिया है तुमने? जो भी मदद करनी है मेरे सामने करो उसकी।
मुझे समझ नहीं आती तुम चाहती क्या हो। वो सब कुछ निकाल दो अपने ज़हन से जो तुमने मुसल्लत किया हुआ है। रोज रोज मुझे ये ताने देती हो, वो तुम्हारी दुश्मन नहीं है। मैंने कब कहा कि वो मेरी दुश्मन है? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूं कि वो तुम्हारी दोस्त है। एक काम करो, मेरे साथ चलो, मैं नवीन का सामना करवा देता हूं ताकि तुम्हें एक बार मेरे ऊपर यकीन आ जाए। किस बात का यकीन? यही कि मेरे और उसके दरमियान कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वो मेरे और तुम्हारे दरमियान है। That's it. क्या ढूंढ रहा है? मां की तस्वीर? वो तो मैंने फाड़ के फेंक दी। इस कमरे में 2 तस्वीर थी, एक मैंने फाड़ दी और एक बाबा ने फाड़ दी थी, लेकिन वो मैंने फेंकी नहीं, उसको मैंने यहीं लगा दिया इसी दीवार पे, ताकि मैं उसे देखकर उससे नफरत कर सकूं। नफरत के अलावा आप कर भी क्या सकते हैं? मेरी माँ की बात तो छोड़े, अपनी माँ की तो इज्जत करें। कितनी मुश्किलों से पाला होगा आपको। अच्छा ठीक है, बस करते ये लेक्चर। तेरी माँ ने मेरे बाप से बेवफाई की और मेरी माँ ने मेरे बाप से बेवफाई की, तो फिर क्यों करूं इन दोनों की इज्जत मैं? वाह, क्या अच्छी सोच है आपकी मुकद्दस रिश्तों के बारे में। क्या हक अदा किया आपने अपनी माँ की मोहब्बत का। आपने कई बार देखा होगा बाबा के हंटर पे लगा हुआ खून, वो मेरी माँ का भी होगा और आपकी माँ का भी। मेरी बात छोड़, मैं ये कहने के लिए आया था कि ये जायदाद बेचना चाह रहा हूं मैं, तो अपना हिस्सा ले और मैं अपना हिस्सा लेके जाता हूं यहां से। कैसे जाएंगे? कानूनी इदारे जाने देंगे आपको? आपके जुर्मों की लिस्ट बहुत लंबी है और बाबा के करवाए हुए सारे कत्ल साबित हो गए। इतनी आसानी से आपको जाने नहीं देंगे वो। ये मेरा मसला है कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना। तूने ये जायदाद बेचनी है तो बेच दे, और अगर नहीं बेचना चाहता तो मेरा हिस्सा दे, मैं चला जाता हूं। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। बेच सकते हैं मकान तो बेच दें। वैसे भी इस मकान में 2 मासूम औरतों की कब्रें हैं। आपने अपनी बीवी को भी तो यहीं कैद किया था ना, और इंसानियत भी यही दफन है। काश बाबा ने आपको दौलत के साथ अच्छे नजरियात भी सिखाए होते। शुक्र अदा करता हूं अपनी माँ का, जिसने मुझे कम से कम इंसानियत तो सिखाई। अगर माँ का तो इतना ही एहसानमंद है ना, तो फिर जाके उसकी खबर पे ना शुक्रिया अदा करें उसका। बोलो। ईशान शाह साहब, आपसे ताल्लुक रहा है, इसलिए आपको फोन कर रहा हूँ। आप फौरन घर से निकल जाएं, क्योंकि पुलिस आपके दरवाजे पर पहुंचने वाली है। कोर्ट ने आपकी गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए हैं। ठीक है। हेलो। हाँ, ज़ीशान शाह बोल रहा हूँ। जी शाह जी, हुक्म करें। एक काम है जो आज ही करना है। हुक्म करें शाह जी। को उड़ा दो आज अभी। अपना अकाउंट नंबर भेजो, मैं पैसे ट्रांसफर करता हूँ। ठीक है शाह जी, समझे आपका काम हो गया। आज 5 बजे की न्यूज़ देख लीजिएगा आप। मैं नहीं तो तुम भी नहीं। जी शाह जी, हुक्म करें। एक अकाउंट नंबर SMS कर रहा हूँ, उसमें 50 लाख डलवा दो। मेरे बाबा ने जैसा मुझे सिखाया मैंने वैसा ही किया, और सही किया। अगर तुम्हें अंदाजा हो जाए कि कोई तुम्हें मारना चाहता है तो तुम उसे पहले ही मार दो। यही असूल है जिंदा रहने का। यही सिखाया है बाबा ने, और सही सिखाया है।
अस्सलाम वालेकुम। ये लीजिए जी आपका साहबजादा आपके पास। इसे तो मुकम्मल तौर पे आपने अपना बना लिया। ये तो घर पे भी मिस करता है और कभी कभी ख्वाब में भी मुझसे मेरी शिकायत करता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सुमेरा। आई जस्ट फील दैट आपको थोड़ी एफर्ट करनी होगी अलियान के करीब आने के लिए। वैसे अब ये काफ़ी खुश हैं। आपके पास काफ़ी खुश रहता है, हमारे पास तो उदास ही हो जाता है। ऐसा क्यों? आई एम श्योर आप जैसी काबिल शख्सियत उस पर कोई ज़्यादा सख्ती तो नहीं करती होंगी। मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ, कुछ समझ कर सकती हैं? अपना समझती हैं तो कर लीजिए। एक्चुअली आरिफ और मैं एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं, और शायद मेरी वजह से। ऐसा क्यों? आरिफ को लगता है कि मैं उस पर शक करती हूँ, जबकि मुझे यकीन है कि वो किसी और को चाहती है। शादी से लेके अब तक उसने मुझे वैसे चाहा ही नहीं है जिस तरह से मैं उसे चाहती। सुमेरा, मियाँ बीवी के रिश्ते में तो नोकझोंक होती रहती है। हाँ, बस शक नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं तो शक की बात कर ही नहीं रही, मैं तो यकीन की बात कर रही हूँ। किस पर शक है आपको? मेरा मतलब है किस पर यकीन है कि वो किसे चाहते हैं? आपको। ये क्या कह रही हैं आप? माना कि हम दोनों पहले दोस्त रह चुके हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर ऐसी बात होती तो हम शादी कर सकते थे एक दूसरे से। कभी कभार मैं सोचती हूँ कि आरिफ की जिंदगी से निकल जाऊं, उसे जीने दूं जी भर के जैसे वो जीना चाहता है। नहीं सुमेरा, ऐसे मत कीजिएगा। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो ऐसी जिंदगियां जी रहे हैं जो नहीं जीना चाहते। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये सही तो नहीं है। वो लोग क्यों साथ रहें जिनके दिल नहीं मिलते, और वो लोग क्यों अलग रहें जिनके दिल मिलते हैं, जो एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। हम सभी किसी ना किसी वजह से जी रहे हैं, तो आप भी आलियान की जानिब देख लो। बस आलियान को देखती हूँ तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि शायद मेरे और आरिफ के इस ताल्लुक की वजह से इसकी मासूम जिंदगी खराब हो रही। आप आलियान का ख्याल रखिएगा प्लीज। जरूर। ओके आलियान, बाय बाय, सी यू टुमारो। बाय। खुदा हाफिज़। हाँ अरे हाँ सुमेरा, मैं अलियान को पिक करने के लिए लेट हो गया हूँ। तुम एक काम करो, स्कूल फोन करो, उनको कह दो बस मैं आ रहा हूँ। नहीं, मैंने आलियान को ले लिया है। ओह थैंक गॉड। चलो ठीक है, मैं आता हूँ। खुदा हाफिज़। चलो आ जाओ। भाई ये तो आरिफ की बीवी है, वो नहीं आया शायद। वैसे बच्चे को लेने वही आता था। हाँ बताया था, यही गया था। ओए आ गया वो, चल निकल। आलियान बाहर आ जाओ। हाँ लाओ मैं करता हूँ। तुम कहाँ रह गए थे? हाँ बस सॉरी यार, वो आते आते बस मेरी बैटरी डेड हो गई थी। क्या करता, मैं हेल्प करता हूँ तुम्हारी। अरे हटो। सुमेरा, 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 हेल्प, हेल्प।
काम हो गया। अमान शाह, आप क्या कहेंगे इस हमले के बारे में? जाहिर बात है किसी बुज़दिल इंसान का काम है, बल्कि उसे इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन है। तो आपका शक किस पर जाता है? इस कातिलाना हमले के पीछे कौन हो सकता है? देखिए, लोग जानते हैं कि कौन मुहिब वतन है और कौन मुल्क दुश्मन। आरिफ साहब जैसे लोग इस मुल्क की जरूरत है, जो इस मुल्क से करप्शन का खात्मा चाहते हैं, जो चाहते हैं कि इस मुल्क में वक्त पर इंसाफ मिले। लेकिन मुफाद परस्त मुल्क दुश्मन लोगों के लिए आरिफ साहब जैसे लोग रास्ते की दीवार है। और देखें, आरिफ साहब आईसीयू में पड़े हुए, उनकी बीवी जो एक जमाने से साफ सहाफत करती आ रही है, सालिमों ने उनको भी गोलियां मार दी। आपकी बातों से लगता है कि आप जरूर कुछ ना कुछ जानते हैं। मैं जानता हूं, आप नहीं जानते, और आप नहीं जानते कि इस कातलाना हमले के पीछे कौन है। जीशान शाह, वही सबसे बड़ा दुश्मन है आरिफ साहब की फैमिली का। वारंट निकल चुके हैं उसके। मुझे तो शर्मिंदगी होती है कि हमारी माँ अलग है लेकिन बाप एक है। एक्सक्यूज मी। अमान शाह, कैसे आरिफ और मेरा मतलब है वो दोनों को गोलियां लगी हैं, दोनों आईसीयू में हैं। क्या पोजीशन है क्लियर नहीं। मैं जानता हूं ये काम जीशान शाह का है, मैंने मीडिया के सामने कह दिया। हाँ, जीशान शाह ही ये काम कर सकता है। वो पहले से आरिफ का बहुत बड़ा दुश्मन है। आप चलेंगी मेरे साथ इस कातलाना हमले की एफआईआर कटवाने जीशान शाह के खिलाफ? है? Oh my God, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन तुम क्यों संभालोगी और किसी और के बच्चे को घर में कैसे रखेंगे? ये बच्चा कौन है? मेरा रिश्ता मांगने आया है आपसे। मुझे तो कोई एतराज नहीं है। मुझे यकीन है कि आपको पाकिस्तान में जो इस वक्त पानी के मुश्किलात मौजूद हैं उसका काफ़ी हद तक अंदाज़ा हुआ होगा। आरिफ साहब ने न सिर्फ मसाइल को टैकल किया है बल्कि उनके सॉल्यूशंस भी पेश किए हैं। मैं हुकूमत और पूरी कौम की तरफ से आरिफ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मन प्यासा यहाँ